और कश्मीर की सर्द वादियों में सदियों से एक ऐसा ट्रेडिशन अटायर मौजूद है जो न सिर्फ ठंड से बचाता है बल्कि कश्मीर की तहजीबी सकाफत की एक बड़ी पहचान है, कल्चर का हिस्सा है और रिवायत का प्रतीक भी है। हम बात कर रहे हैं कश्मीरी फेरन की, जो आज भी समय के साथ साथ कदम मिलाकर अपनी अहमियत बनाए हुए है। कश्मीर की कड़ाके की ठंड में फेरन सदियों से लोगों का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। मेन एंड वुमेन दोनों के जरिए पहना जाने वाला ये लंबा और ढीला ट्रेडिशनल अटायर सिर्फ कपड़ा नहीं है बल्कि कश्मीर की तहजीबी विरासत का अहम हिस्सा है। नहीं, फेरन तो फिर भी फेरन ही है। हमारी ये ज़रूरत है कि खासकर इस सर्दी में जैसे कि हम कांगड़ी वांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए फेरन का होना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल अगर ये फेरन फिर भी इस्तेमाल ही है, अगर इसमें थोड़ी बहुत शक्लें उधर उधर बनाई गई, इसलिए लोग दफ्तरों में जाकर या कारखाने पे जाकर भी फेरन जैसा ही लिबास इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि फेरन हमारी ज़रूरत है, खासकर सर्दियों में, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इंसान सर्दी से कम से कम बच जाता है। अंदर से फिर जो भी पहनेगा बनियान वगैरह, लेकिन फेरन तो फेरन ही हो। ऊन या सूती कपड़ों से बना फेरन शून्य से नीचे तापमान में भी शरीर को गर्म रखता है। इसे अक्सर ढीले पायजामे के साथ पहना जाता है। कई फेरन खूबसूरत कढ़ाई, जरी और तिल्ला के काम से जुड़े होते हैं जो कश्मीरी कारीगरी की मिसाल भी पेश करते हैं। प्रोबेबली लोग प्रेफर करते हैं कि फेरन तो मस्ट होना ही चाहिए और हमारा यहाँ का ये अपना नेशनलिटी है फेरन, तो इसकी वजह से लोग इसको सिलवा के इन विंटर में अपना फन लेते हैं इस फेरन का। स्थानीय ऊन से तैयार किया गया फेरन कश्मीर के कारीगरों की मेहनत और हुनर को दर्शाता है। आधुनिक दौर के बावजूद फेरन आज भी त्योहारों, खास मौक़ों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। फेरन जो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, लोग जो हैं फेरन लगाते हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी लगाते हैं, जवान वगैरह, क्योंकि इसके अंदर कांगड़ी आ जाती है और सर्दी का सबसे बेस्ट बचाव यही है। तो इस टाइम हमारे पास ही फेरन काम ज़्यादा होता है। इस टाइम हम ये फेरन ये काम कर रहे हैं ज़्यादातर। इसका लोड भी है काफ़ी, क्योंकि फेरन यहाँ जो है हर कोई पहनता है, क्योंकि सर्दी का सबसे बेस्ट बचाव यही है। फेरन सिर्फ पहनावा नहीं है बल्कि कश्मीर की सूफी परंपरा का भी प्रतीक है। इसका ढीला और आरामदायक डिज़ाइन सूफी जीवन शैली से प्रेरित माना जाता है। समय के साथ साथ फेरन ने कश्मीर की सामाजिक संरचना में भी अहम भूमिका निभाई है, जहां इसके अलग अलग डिज़ाइन और कढ़ाई सामाजिक अवसरों और पहचान को दर्शाते हैं। पहले के दौर में और इस दौर में जो अपना जो एक्चुअली जो ट्रेडिशनल है वो तो पिछले कई 100 सालों से चलता है, वो तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया। फेरन अब क्या है कि अब लोग जो फेरन को यूज़ करते हैं मोस्टली इसमें जो अपनी यहाँ की ट्रेडिशनल वो कांगड़ी जिसे हम कहते हैं, कांगड़ी इसमें जैसे कि हाथ दो अंदर रख के कांगड़ी को अंदर लेते हैं तो वो फील लेते हैं। एक तो वो ट्रेडिशनल हुआ फेरन का। दूसरा भी जो लोग थोड़ा वेस्टर्न टाइप का बनाते हैं, वो थोड़ा जो जेब में हाथ वाथ रख के ऑफिस वर्क के लिए, उसमें भी वैसे भी यूज़ कर सकते हो। बट फेरन तो फेरन ही है, तो इसमें कोई ये दो राय नहीं है, फेरन तो लगाना पड़ता है। कभी सिर्फ कश्मीर तक सीमित रहा फेरन अब धीरे धीरे उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में भी अपनी जगह बना रहा है। पहले हिमाचल प्रदेश, अब पंजाब के मैदानी इलाकों और दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं फेरन न सिर्फ ठंड से बचाव के लिए बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पर भी पहनती हैं। बहुत सारे कल्चर्स वेस्टर्नाइजेशन की ओर गए थे, बट आई बिलीव इट्स अ पावर ऑफ सोशल मीडिया। हम देख रहे हैं कुछ दो तीन सालों से कि जो रिवाइवल हुआ हमारे कश्मीरी अटायर का भी, और जितने भी हमारे हैंड वर्क्स होते हैं या मशीन वर्क्स जिनका बेस ओरिजिन बहुत टाइम या सेंट्रल एशिया से आया था, फिर कश्मीर भी उनका एक ओरिजिन बना था। सो वी आर सीइंग द रिवाइवल एंड इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग दैट वी आर प्रमोटिंग आवर कल्चर बैक। हम जितने भी हैं सभी शोइंग वे फेरन लागन, और फेरन के साथ साथ में बहुत सारी वैरायटीज आ गई है। बहुत सारे जो हमारा हैंड वर्क होता था वो वापस आ गया है, चाहे तिला वर्क हो या थ्रेड वर्क हो। एंड प्राउडली हर एक आज मोस्ट ऑफ द पीपल बहुत सारे ओकेजन्स पे फेरन पहनते हैं। फेरन आज भी कश्मीर की आत्मा से जुड़ा है, जहां परंपरा, कला और आधुनिकता एक साथ चलती है। बदलते वक्त के साथ साथ फेरन का भी सफर जारी है, लेकिन इसकी पहचान और रूह आज भी वही है।
वादी कश्मीर न सिर्फ अपने खूबसूरती के लिए बल्कि अपने कल्चर के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है और इन दिनों यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं फ़ैरन का। फ़ैरन वूल के फैब्रिक से बना ढीला ढाला सा एक लिबास होता है जो यहाँ के लोगों को सर्दी से महफूज रखता है। लेकिन हम बात जब फ़ैरन की करते हैं तो फ़ैरन सिर्फ सर्दी तक ही महदूद नहीं है बल्कि यहाँ के कल्चर का एक अहम हिस्सा है। अगर हम मर्द हज़रात की बात करें तो अक्सर मर्द जो है वूल के फैब्रिक से बने हुए फ़ैरन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जब बात खवातीन की करते हैं तो उनके लिए फ़ैरनों की बहुत सारी किस्में हमें बाज़ारों में बिकती हुई नज़र आती है, जिनमें वूल के अलावा हम देखते हैं मखमल के या फिर कैशमलॉन के फ़ैरन भी बिकते हुए नज़र आते हैं, जिनमें वो अपने हिसाब से तिला वर्क, सोजनी काम या फिर आरी काम भी करवाती हैं। फ़ैरन की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के बाज़ारों में भी फ़ैरन बिकता है और ख़वातीन के बीच में फ़ैशन का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गांदरबल से मैं सबा अंसारी।